नमस्कार दोस्तों, क्रिएट वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम ये कैसे पहचानें कि कौन सा शेयर फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। टाइटन कंपनी का जो शेयर है वो सन 2003-4 के आसपास 5 से 10 रुपये के बीच में था, लेकिन आज के डेट में आप देख पा रहे होंगे ये जो शेयर है वो 2500 का है ऑलमोस्ट, और 2791 रुपीज़ ये अपने लाइफ टाइम हाई पे गया है। जो कि अगर हम इसके रिटर्न्स को देखते हैं तो ये अभी तक एब्सोल्यूट रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 65,465% का रिटर्न दिखा रहा है, जो कि लगभग ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी व्यक्ति ने अगर 1 लाख रुपए अगर लगाए होंगे सन 2003 से 4 के बीच में, तो आज के डेट में उसका जो अमाउंट है वो 6 करोड़ 55 लाख ऑलमोस्ट बन गया होगा, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट होता है। तो ये जो दोस्तों अमाउंट है, ये इतना रिटर्न इसने दिया है एब्सोल्यूट तौर पे। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि हम कैसे मल्टीबैगर रिटर्न्स पहचान सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जो है उसका फ्यूचर अच्छा हो, या कोई कंपनी जो है फ्यूचर की हो, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप सुन रहे होंगे एआई टेक्नोलॉजीज़ या ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन कंपनीज़ के बारे में। तो उस टाइप की जो कंपनीज़ हैं वो इन फ्यूचर में अच्छा कर सकती हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझने के लिए। या किसी कंपनी का जो पी है वो री-रेट हो जाए। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिसके पी शुरू में काफ़ी कम होते हैं, लेकिन इन फ्यूचर उनका जो पी है वो बढ़ जाता है, जिससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ रही है फ्यूचर में, और उसका पी भी री-रेट हो जाता है। तो ये ऐसी कंपनी जो होती हैं वो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स देती हैं। जैसे कि मैं आपको इसी कंपनी में एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा दोस्तों। जैसे कि आज के डेट में जो इसका पी है वो 73 का है, लेकिन अगर हम यही कंपनी का जो शेयर है वो पीछे देखते हैं, इसका जो पी था वो ऑलमोस्ट 25, इवन 25 रुपीज़ 20 तक भी गया है। लेकिन ये मैक्सिमम में अब इसका जो पी है वो 100 से भी ज़्यादा जा चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हो 150 के आसपास भी गया है। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि अगर दो चीज़ें कंपनी में होती हैं तो उसके मल्टीबैगर देने के रिटर्न चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा एग्जांपल के तौर पे मैं इसी कंपनी की जो टाटा कंपनी है उसी के दूसरे शेयर को लेना चाहूँगा, टाटा एलेक्सी लिमिटेड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस कंपनी ने भी काफ़ी मल्टीपल रिटर्न्स दिए हैं। इस कंपनी का तो अभी मार्केट कैप भी छोटा है, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूँगा दोस्तों, जब ये कंपनी काफ़ी पहले की बात है, जब ये मार्केट में लिस्ट हुई थी तो उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उतना स्कोप नहीं था, या उतना पता नहीं चल रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी जल्दी आएंगे। लेकिन जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हैं इसके शेयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये उनके लिए सॉफ्टवेयर भी बनाती है, डिज़ाइंस भी बनाती है। जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे काफ़ी कुछ ये उस सेक्टर में काम करती है। तो इस शेयर ने भी मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। तो जो मैंने शुरू में दोनों बातें बताई थी कि या तो कंपनी का पी रेट हो जाए, या इन फ्यूचर कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है वो काम आने वाली हो। तो इन दोनों बातों से इस कंपनी को जो अगर हम नापते हैं तो ये दोनों ही बातें इस कंपनी में हुई हैं। इसका जो पी है वो भी काफ़ी बढ़ा है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके पी को, तो आप देखेंगे 2009 के आसपास इसका जो पी है मात्र 4.6 का था, लेकिन उसके बाद भी इसका पी कुछ खास नहीं बढ़ा था। लेकिन आप ये देख सकते हैं इसका जो पी है वो 100 रुपीज़ से भी ऊपर माफ़ी कीजिएगा, 100 का भी पी इसका क्रॉस कर चुका था बीच में, 100 के आसपास आया था। तो इतना पी इसका हो गया था दोस्तों। तो इसमें दोनों चीज़ों कहाँ 4 और 10 या 20 का पी इनफैक्ट, और कहाँ 80 90 या 100 का पी। तो इसका पी भी बढ़ गया और
इस कंपनी का जो ई व्हीकल आने की वजह से इसका जो मार्केट है वो भी बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, इन दोनों फ़ायदों की वजह से सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का इसका जो काम है जिसकी बढ़ने की वजह से इस कंपनी ने मल्टीवैल्यूड रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों इसका ROCE जो है वो 47 का इस समय है और ROE जो है वो भी 37 का है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा दोस्तों। और अगर इसके प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो ये जो ट्रेड है अपने बुक वैल्यू के 22 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा इसका कोई कॉन्स नहीं नज़र आ रहा है। और साथ ही अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करेंगे तो 10 सालों में 51% का दिखा रहा है, जो कि काफ़ी ह्यूज होता है। नॉर्मली आप सुनते होंगे कि नॉर्मली जो स्टॉक्स होते हैं जो लार्ज कैप में होते हैं या बड़ी कंपनीज होती हैं वो 15 से 20% का मैक्सिमम रिटर्न देती हैं। जो आपने वॉरेन बफेट के बारे में भी सुना होगा दोस्तों कि उनका जो मैक्सिमम रिटर्न है वो हार्डली 20% के आसपास था लाइफ टाइम का। तो ये एक बहुत बड़ा रिटर्न माना जाएगा 10 सालों में। इसका सेल्स ग्रोथ भी 17% का है और प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है वो 32% का है। तो इस हिसाब से दोस्तों हम चुन सकते हैं कि कौन सा शेयर फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकता है। तो अगर आप मुझसे पूछें दोस्तों तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। लेकिन जिस हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ या जिस हिसाब से मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जो इन फ्यूचर में AI स्टॉक्स और आपके जो ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं, कुछ सेक्टर्स भी और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये 2 सेक्टर काफ़ी अच्छा कर। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।